प्यारे साथियों नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल इंग्लिश स्पोकन गुरुकुल में। तो गाइज़, आपका जैसा कि आप जानते हैं कि मैं प्रोनाउन पढ़ा रहा हूं और इसकी सीरीज़ जो है वो स्टार्ट हो चुकी है। तो आप अब ये समझने का प्रयास करिए कि जो आपका इंट्रोगेटिव प्रोनाउन का आज जो है दिन है, और मैं एक एक स्टेप जैसे मैं अपने एक वीडियो में एक प्रोनाउन को डिफ़ाइन कर रहा हूँ। तो आई होप कि आपको बहुत अच्छे तरीके से समझ में आ रहा होगा। तो आज का जो दिन है वो इंट्रोगेटिव प्रोनाउन के बारे में है, ठीक है। तो आइए पहले हम समझने का प्रयास करेंगे कि जो इंट्रोगेटिव, ठीक है, ये जो आपका प्रोनाउन है, तो पहली चीज़ तो हम इसके प्रोनाउंसिएशन की बात करेंगे। आपके इंडिया में जैसे इंट्रोगेटिव बोल देते हैं, लेकिन इसकी जो जैसे ऑक्सफोर्ड से जब आप इसको देखेंगे, ऑक्सफोर्ड के हिसाब से कि इसकी प्रोनाउंसिएशन क्या होती है, तो उसे कहते हैं इंट्रोगेटिव। क्या है? इंट्रोगेटिव। तो ये इसकी मतलब एक्यूरेट और प्योर जो है प्रोनाउंसिएशन होती है। तो आप इसको ध्यान में रखिएगा, या जब भी कोई बोले तो आप समझ जाइएगा कि इंट्रोगेटिव प्रोनाउन के बारे में बात कर रहे हैं। तो यहाँ पे इंट्रो बोल दिया जाता है, सीधे बोला जाता है, ठीक है। तो हम समझने का प्रयास करेंगे कि इंट्रोगेटिव जो आपका प्रोनाउन है, यानी कि इंटरोगेटिव, ठीक है। तो इस प्रोनाउन को हम पढ़ते क्यों हैं, हमें समझना क्यों है इस प्रोनाउन के बारे में, इसका यूज कहाँ पे है, ठीक है। तो अब हमें समझने का ये प्रयास जब हम करेंगे कि इसका यूज कहाँ पे होगा, तो आपको ये पता चल रहा होगा इसके शब्द से ही कि हमको प्रश्न पूछने के लिए जब भी किसी वर्ड का यूज किया जाता है तो ये इंट्रोगेटिव जो चीज़ है वो आपको दिखती है उसमें। तो यानी कि इसका काम ही है प्रश्न पूछना, ठीक। तो यहाँ पे मैंने देखिए जो डिवाइड कर दिया है, एक कॉलम आपको बना दिया है कि कौन सी इंट्रोगेटिव प्रोनाउन होगी और कौन सी इंट्रोगेटिव प्रोनाउन नहीं होगी। तो प्यारे बच्चों, ये देखिए आपका हु है, हुम है, हुज है, वाट है। तो ये जो चारों आपकी है, ये क्या है? प्रोनाउन। ये आपकी क्या है? प्रोनाउन, ठीक। तो अब यहाँ पे आप समझिए कि ये प्रोनाउन क्यों है और ये प्रोनाउन क्यों नहीं है। तो आइए एक तरीके से हम थोड़ा सा समझने का प्रयास करेंगे। जैसे आपका यहाँ पे हु दिया है, ठीक है। क्या दिया है आपका? हु। हु मतलब क्या होता है? कौन। क्या होता है? कौन। अब इसमें एक बहुत ही छोटी सी बारीकी है जिसको आप समझेंगे तो आपके समझ में बहुत ही अच्छी तरीके से आ जाएगा। जैसे मान लीजिए आपका हु दिया है, क्या दिया है? हु। अगर ये हु है तो इसका मतलब हम क्या है? क्वेश्चन पूछने का काम इससे करेंगे। जैसे हु वाज दैट। अब यहाँ पे मैंने बोल दिया हु वाज दैट, वह कौन था, ठीक। तो वह कौन था। अब आइए समझने का प्रयास करिए एक छोटे से एग्जाम्पल से। हु वाज दैट यानी हु वाज दैट, ठीक है। हु वाज दैट। तो अब आप इस चीज़ को समझिए कि जब भी नाउन के स्थान पर जो आता है हम उसे क्या कहते हैं? प्रोनाउन कहते हैं। और ये जो आपके क्वेश्चन वर्ड यहाँ पे दिए हुए हैं, ये हमेशा नाउन का ही रिप्लेसमेंट है। आप बहुत बारीकी, यहाँ बहुत छोटी सी बारीकी है, आप इसको समझने का प्रयास करिए। जैसे हु वाज दैट, वह कौन था, यानी कोई तो रहा होगा। आप ये समझिए कि कोई तो था, यानी वो कौन था। तो अगर मान लीजिए कोई भी, एनीवन, कोई भी रहा हो, ठीक, तो वो क्या था? नाउन था। और उसी के स्थान पर ये पूछा गया है कि हु वाज दैट, वह कौन था। तो यही तो आप पढ़ रहे हो, क्या? प्रोनाउन। तो नाउन के स्थान पर ही यहाँ पे देखिए क्वेश्चन पूछने का काम किया गया, इसलिए आपका हु क्या है? प्रोनाउन है, ठीक। अब यहाँ पे आप समझने का प्रयास करिए व्हेन, ठीक। अब देखिए मान लीजिए एक छोटा सा एग्जांपल से हम समझते हैं व्हेन आर यू कमिंग, आप कब आ रहे हो, ठीक। इसका मतलब होता है कब, ठीक। अब कब आ रहे हो यानी कि ये क्या समझा रहा है या क्या पूछना चाह रहा है, इसका पूछने का जो गोल है वो क्या है? ये दर्शा रहा है किस चीज को? टाइम को। क्या दर्शा रहा है? टाइम। यानी कि व्हेन आर यू कमिंग, यानी कि ये टाइम जो है, अब आप बताइए टाइम क्या होता है? खैर अभी तो मैंने पढ़ाया नहीं तो हम आपसे कैसे पूछ सकते हैं। टाइम आपका जो है एडवर्ब आ जाता है। क्या जाता है? एडवर्ब। इसलिए ये जो आपका व्हेन है ये क्या है? प्रोनाउन नहीं है, ठीक। अब देखिए, अब हुम,
ठीक है। हुम मतलब क्या होता है? हुम का मतलब क्या होता है? अब देखिए यहां पे आपको कंफ्यूजन जरा सा भी नहीं होगी। यहां पे आपका हु है, हुम है, हुज है, व्हाट है। जैसे कि एक्टिव वॉइस पैसिव वॉइस आपने पढ़ा होगा, तो यानी कि यहां पे आपने हुम तो पढ़ा ही होगा। हुम किसे या किसको, यानी कि अब इसमें भी मान लीजिए कि जो भी होगा पर्सन वो क्या होगा? हुम में भी अगर कोई होगा तो वो क्या होगा? कोई पर्सन ही तो होगा, किसी के बारे में ही तो बात हो रही होगी, तो ये भी आपका क्या हो जाएगा? प्रोनाउन। क्या हो जाएगा? प्रोनाउन हो जाएगा। अब देखिए हुज, ठीक। अब जैसे मान लीजिए हुज भी क्या है? किसका, किसकी, किसके। हुज मतलब किसका। जैसे मान लीजिए हम छोटा सा एग्जांपल आपको देते हैं कि ये किसका घर है, ठीक है, या ये किसकी पेन है, ठीक। अब मान लीजिए यहां पे हो गया कि ये किसकी पेन है, ठीक। तो इसमें आपका क्या आएगा? पर्टिकुलर वर्ड। यहां पे क्वेश्चन पूछ रहा है कौन सा? हुज, यानी कि ये जो पूछ रहा है कि ये किसकी पेन है, यानी किसी की तो होगी, यानी कि वो पर्सन होगा या कोई, जैसे कोई नाम भी तो होगा उसका, यानी कि वो क्या होगा? नाउन होगा। क्या होगा? नाउन होगा। तो ये जो वर्ड आपको क्या है? रिप्लेस कर रहा है, नाउन पे ही तो इसका रिप्लेस हुआ है, तो ये क्या हो गया आपका? प्रोनाउन, ठीक। यानी कि ये जो वर्ड है आपका क्वेश्चन जब भी पूछेगा तो किसके बारे में बात करेगा? जल्दी से बताइए। वो नाउन के बारे में बात करेगा। किसके बारे में? नाउन के बारे में बात करेगा, ठीक है। अब जैसे एक छोटा सा एग्जांपल समझ लीजिए, जैसे कि छोटे बच्चों से भी ये पूछ देते हैं कि व्हाट इज योर नेम। व्हाट आपका आ गया ना, व्हाट, ठीक है। तो व्हाट अगर आ गया तो यहाँ पे क्या पूछेंगे? आपका नाम क्या है। मतलब छोटा बच्चा भी है तो उसे पूछा जाता है कि बेटा आपका नाम क्या है, यानी पूछ देते हैं, बहुत शौक से पूछते हैं लोग कि व्हाट इज योर नेम, ठीक है। तो व्हाट इज योर नेम, अब बताइए, जल्दी से बताइए। आपने पढ़ा है, मैंने पढ़ाया है ना, जो नेम है, जो कोई पर्टिकुलर नेम होता है वो क्या होता है? नाउन होता है। तो वो किसको दर्शा रहा है? नाउन को। और नाउन के स्थान पे किसको पूछा जा रहा है, यानी क्या नाम है, तो उसी के स्थान पे तो इसका यूज हो रहा है, यानी कि व्हाट। तो ये आपका क्या हो गया? प्रोनाउन। ये सब आपकी क्या है? प्रोनाउन। और प्यारे बच्चों, हम आपको जो है अपने, जब मैं पूरा प्रोनाउन पढ़ा लूँगा तो इसकी जो जितने भी हैं मैं आपको एक्सरसाइज जो है बहुत ही बेहतरीन, बहुत ही अच्छे ढंग से कराऊंगा, ताकि आपको इजीली नाउन पहचानने में समस्या या प्रोनाउन पहचानने में समस्या जो है ना हो। जब प्रोनाउन आप पहचान पाएंगे तो जो भी प्रोनाउन रहेगी आपको इजीली समझ में आ जाएगी। इसीलिए मैंने देखिए यहाँ पे एक सीरीज़ शुरू किया है, ये नहीं कि एक ही में मैंने पूरी, जैसे प्रोनाउन है उसी को पूरा ऐड कर लिया एक में। मैं आपको धीरे धीरे बहुत ही आराम से मैं आपको पढ़ा रहा हूँ, ठीक। तो यहाँ पे आई होप कि ये आपको जो इंट्रोगेटिव प्रोनाउन है वो आपको अच्छे तरीके से समझ में आया होगा। तो अगर आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप सब्सक्राइब करिए, और जो ना समझ में आए कमेंट में बताइए, और बाकी के लिए तो मैं आपके साथ हूँ। तब तक के लिए नमस्कार, धन्यवाद।